ज्योतिष मठ संस्था भोपाल के ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम ने बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध आदि ग्रह राहु केतु के बीच में आकर बंधक बन गए हैं, जो 25 मई तक बंधक रहेंगे। बंधक योग के प्रभाव से ग्रहों की ऊर्जा शक्ति में कमी आएगी। अनेक क्षेत्रों में पड़ रही ग्रहों की दृष्टियों की शुभता कमजोर होगी। फलस्वरूप विश्व स्तर पर कार्यों में रुकावट एवं युद्ध की स्थितियां विकट हो सकती हैं। साथ ही प्राकृतिक प्रकोप, शक्तिशाली तूफान आदि से हानि होने की संभावना अनेक क्षेत्रों में हो सकती है। पंडित गौतम के अनुसार 4 दिन में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तारीख 12 मई को चंद्रमा मीन राशि, 13 मई को बुध वृष राशि और 14 मई को शुक्र प्रथा मिथुन राशि एवं 15 मई को सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के थोक में राशि परिवर्तन से मौसम में आगामी पखवाड़े भर उतार चढ़ाव बना रहेगा। कहीं कहीं विचित्र बारिश, अखंड के योग आगामी 15 दिन तक बने रहेंगे। आकाश मंडल में सर्पकाल योग की छाया रहेगी। तारीख 10 मई से 25 मई के बीच जन्म लेने वाले जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष बनेगा। तारीख 14 को प्रातः शुक्र के राशि परिवर्तन से गुरु शुक्र का मिलन होगा। गुरु देवताओं के समर्थक हैं, वहीं शुक्र दैत्यों के गुरु समर्थक हैं। इन दोनों गुरुओं का मिलन नई संधि पर चर्चा देश दुनिया में शुरू हो सकती है। ग्रहों के बंधक बनने से अनेक देश बंधक जैसा महसूस करेंगे। उन्हें बेचैनी एवं छटपटाहट होगी। इसी दौरान अमावस्या पूर्णिमा के आसपास भूकंप आदि के युग भी हो सकते हैं। इस समय में राजनेताओं, राजाओं को, उद्योगपतियों और संवैधानिक पदाधिकारियों को विशेष सावधानी सुरक्षा की जरूरत है। वर्तमान समय पर सभी विच्छेदी क्रूर ग्रह एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। राजा सूर्य के पीछे मंगल, उसके पीछे शनि तथा शनि के पीछे राहु राशि संचरण कर रहे हैं। यह भी अस्थिरता, असंतुलन की स्थितियां निर्मित करता है। आगामी 15 दिन तक कुंभ राशि से सिंह राशि के बीच ग्रह बंधक रहेंगे। भारत की प्रभाव राशि कुंभ में बनने वाले ग्रहण युग का प्रभाव हो सकता है, अतः इस दौरान देश में सावधानी पूर्वक संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ, राहु और केतु ने सभी 7 ग्रह बंधक बना लिए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये 7 ग्रह राहु केतु के बीच में बंधक बने हुए हैं। नवग्रहों के राजा सूर्य सहित और सेनापति मंगल सहित सभी 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में आकर के बंधक हो गए हैं। ये स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। ये 10 तारीख से 10 मई से बंधक बने हुए हैं और आगामी 25 मई तक ग्रह बंधक रहेंगे। राहु और केतु क्रूर ग्रह की स्थिति बना रहे हैं। देखा जाए कि ये बंधक योग 15 दिन तक चलेगा और सिर्फ 15 दिन बाद चंद्रमा ही बाहर आएगा। इसी बीच में कुंभ राशि पर राहु के साथ में चंद्रमा का ग्रहण दोष भी बन रहा है। चंद्रमा के ग्रहण दोष के प्रभाव से अनेक क्षेत्रों में ग्रहण लग सकता है। बंधक स्थितियां जो बन रही हैं, ग्रहों की स्थितियां, चूंकि ग्रह बंधक बन गए हैं, ऐसी स्थिति में ग्रह अपनी पूरी ऊर्जाएं नहीं दे पाएंगे। फलस्वरूप जो बड़े बड़े ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य है, अन्य ग्रह हैं, जो सूर्य है राजा है, मंगल है ये सेनापति है, ये गोला बारूद राजनीति इत्यादि का कारक है, तो बुध व्यापार जगत का कारक है, जो गुरु है वो धर्म कर्म सामाजिकता इत्यादि का कारक है। ऐसे में ये बड़े बड़े ग्रहों के बंधक बन जाने से इनकी ऊर्जा में कमी आएगी। फलस्वरूप बहुत सारे कार्यों में रुकावट होगी। साथ ही बंधक बनने की स्थिति में और राहु प्लस शनि और साथ में मंगल और सूर्य ये एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। सूर्य के पीछे मंगल और मंगल के पीछे शनि और शनि के पीछे राहु विचरण कर रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे का पीछा करके इनको, ये चूंकि सभी विच्छेदी ग्रह हैं और जब विच्छेदी ग्रह एक दूसरे का पीछा करते हैं तो तनाव बनता है, असमंजस की स्थितियां बनती हैं। युद्धादि के क्षेत्र में बड़े बड़े जो है तो फैसले लेने में रुकावट आती है। अर्थात अभी संकट टला नहीं है, संकट काल की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इसी दौरान 4 दिन के अंदर 4 ग्रह जो है तो राशि परिवर्तन करेंगे। आज 12 तारीख को चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, 13 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा, 14 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। ये 4 ग्रह
थोक में जो है तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में मौसम की स्थितियां भी अनुकूल नहीं रहेंगी। कहीं पर धूप छांव जैसी विचित्र बारिश, आंधी, तूफान इत्यादि के योग भी निर्मित हो रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो शुक्र के राशि परिवर्तन से गुरु और शुक्र का मिलन होगा, अर्थात गुरु और शुक्र की युति हो जाएगी। ये दो गुरुओं की युति, जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं, ये दैवी ऊर्जा शक्ति को सपोर्ट करते हैं। ऐसे जो शुक्र हैं ये राक्षसों के गुरु हैं और राक्षसीय प्रवृत्तियों को सपोर्ट करते हैं। इन दोनों का एक ही राशि में युति मिलन कहीं ना कहीं नए समीकरण पैदा कर सकता है। देखा जाए तो वर्तमान समय पर भारत की प्रभाव राशि कुंभ पर बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी परिलक्षित हो सकता है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री राजा सहित सभी को अपनी सुरक्षा में ध्यान देना चाहिए। इनकी ऊर्जा शक्ति में कमी आ गई है। हमारे जो खुफिया ग्रह हैं, जो कि ग्रहों की स्थिति में जो गुप्त संदेश देने वाले ग्रह हैं, वो बताते हैं कि निश्चित तौर पर राजाओं को, उद्योगपतियों को और साथ ही ऐसे राजनीतिक शीर्षस्थ व्यक्तियों को खतरा हो सकता है, चाहे वो किसी भी देश के हों। तो ये जो वर्तमान समय पर ज्योतिषीय ग्रह परिवर्तन और बंधक योग की जो स्थितियां बनी हैं, ये पूरे वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रही हैं। विशेष तौर पर इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार।